अब तक मेरे सारे काम कपालिका करती थी। अब मुझे उसकी जगह लेने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। किसे बुलाऊं? किसे? मेरी बहन छाया। हाँ, केवल वही है जो निकी की नाक में नकेल डाल सकती है। क्या सोचा था? मुझसे बगावत करके पूरनगढ़ से बाहर चले जाओगे? लेकर भी गए तो क्या? मेरी दी हुई दौलत। हिम्मत भी कैसे की तुम सब लोगों ने? अब अंजाम देखो। बगावत की सजा केवल मौत है, भयानक मौत। इसीलिए अभी तक राज परिवार की लाशें नहीं बिछाई। क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। और मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। कौन है वो जिसने यहां से मेरे गुलामों को जाने के लिए भड़काया? बोलो, बताओ किसने किया ये? किसने सुलगाई इनके दिलों में बगावत की चिंगारी? बताते हो या सबको खत्म कर दो? मालिक, निक्की। किसने? निक्की आपकी गुनहगार मालिक। मालिक उसी का आइडिया था ये। अब सबके सब महल लौट जाओ, लेकिन मेरी प्रेशियस निकी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। निकी, आज रात को काले बरसल जाना होगा तुमको। डायन को न्योता देने। याद रहे, आज ही रात को। और अब कोई भूल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
डायन की कमी और रह गई थी पूरे घर में, तुमने वो भी पूरी कर दी निक्की। मिल गई तसल्ली तुम्हें? ये ली इन सबकी बलि तुमने। उतार देना मौत के घाट। अरे और किस किस को मौत के घाट उतारोगी तुम? अरे भैया मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस अपने परिवार को। शट योर माउथ। अब और एक शब्द मत निकालना अपने मुंह से, समझे जब? लेकिन इससे कहीं ज्यादा गुनहगार तो आप दोनों हैं। आप लोग जानते हो ना कि हम लोग अपने पूर्वजों की दी हुई कसम की वजह से मालिक के गुलाम हैं। हमें कोई आजाद नहीं करा सकता। अगर कोई आजाद करा सकता है वो है हमारी मौत। केवल हमारी मौत ही मालिक की गुलामी से हमें आजाद करा सकती है। और हमारी हर एक सांस पर मालिक का हक, सिर्फ और सिर्फ मालिक का। ये सब जानते हुए भी आपने इस निक्की की बात मानी। आज अपनी इस प्रजा की मौत के जिम्मेदार आप हैं राजा साहब, आप। आज बुरन करने चलने वाली चिट्ठाओं पे जिन जिन विधवाओं के आंसू गिरेंगे, उसके एक एक आंसू की जिम्मेदार आप हैं रानी साहब, आप। जो होना वो तो हो गया ना। मालिक, छोटी बहू रानी को आदेश दीजिए, उन्हें जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि डाइन को न्योता रात में ही दिया जाता है। अब डाइन कौन है? जब मैंने शुरू में कहा था कि प्लान को एग्जीक्यूट करना मौत को बुलावा देना है, तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। और अब सोच सोच कर डर लग रहा है कि 100 कपाली का एक तरफ, वो डायन, वो अकेली डायन एक तरफ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मालिक हमें डायन को न्योता भिजवाने के लिए कहेगी। डैड, मौत डायन की छाया होती है। जहां जहां उसके कदम पड़ते हैं ना, उस जगह पर मौत नाचने लगती है। डैड, डैड, ये पूरा घर शमशान बन जाएगा। और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। भैया आराम से। निकी ने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बकायदा पूरे घर में वोटिंग हुई थी, सबने मिलकर ये फैसला लिया है। और अब प्लान उल्टा बढ़ गया, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अकेला दोषी ठहराएं। वो डायन सदियों से काले मुस्तल में इंसानों को खाने का इंतजार कर रही है। और तुम जानते हो उसके यहाँ आने के बाद इस बुरनगढ़ में कितनी खून की नदियां बहेंगी। पीयूष, आई विश कि वो पहला शिकार निक्की को बनाए, तब तुम्हें पता चलेगा। इतनी हिम्मत, तुम मेरे गिरबान पकड़ोगे? बस करो। बस करो तुम दोनों, छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? अब जो हो गया है, ऐसे लड़कर उसे ठीक कर सकते हो तो फिर लड़ो, लड़ो और सर फोड़ दो एक दूसरे का और खत्म कर दो सब कुछ। यही करना चाहते हो क्या? नहीं बदल सकते ना,
तो ये पागलपन छोड़ो। क्या करना है आगे पीयूष, ये सोचो। लड़ो मत। हमें डायन को न्योता भिजवाना है। उसमें देर नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें देर होगी तो मालिक हम सबको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बारे में सोचो सुमित्रा कि कैसे न्योता भिजवाया जाए। ये सिचुएशन मेरे वजह से क्रिएट हुई है ना पापा, तो अब इसे ठीक करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। मम्मी, मैं डायन का सामना करने के लिए तैयार हूं। आप बस मुझे ये बता दो कि मुझे डायन को न्योता देना कैसे है। ये तो सिर्फ सुगना ही बता सकती है। और इस सुगना को बुलाओ जल्दी। जी। आज तलक जब भी डायन को बुलावा भेजा है उसने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए डरने की कोई बात ना है मालिक। पर क्या? पर कुछ नहीं हुकुम। तो फिर क्या करना होगा इसे? वैसे आखिरी बार डायन को न्योता भेजे 100-125 साल बीत चुके हैं, और जिसने भी ये सब कुछ देखा है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पर मैंने अपनी दादी से तरीका सुना था। क्या है तरीका? छोटी बहू रानी को दुल्हन के काले जोड़े में तैयार होना होगा। तभी वो पूरी विधि कर सकेंगी। नहीं, इस लड़की पर हमें हरगिज विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि डायन के सामने जाकर तुम फिर कोई ऐसी हरकत कर डालो जिसका नतीजा हमारे परिवार को भुगतना हो। अगर तुम्हें डायन के पास जाना ही है न्योता देने, तो तुम्हें कसम खानी होगी। पापा एक पीयूष, कसम खानी होगी कि अपनी मन मर्जी से तुम कुछ भी नहीं करोगे। इस परिवार की राय के साथ ही चलोगी, और जो ये परिवार कहेगा उसे पत्थर की लकीर मानोगी। बोलो। गलती तो हुई है पापा, और मैंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, तो अब उसे जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। भवानी, जी दादा। खंजर दो पीयूष को। तो अब रक्त वचन के लिए तैयार हो जाओ। पीयूष, निकी अपना हाथ दो। हाथ दो।
अब हमारे साथ साथ दोहराओ। मैं पीयूष के रक्त को साक्षी मानकर ये वचन लेती हूं। मैं पीयूष के रक्त को साक्षी मानकर ये वचन लेती हूँ कि आज के बाद से मालिक के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी और ना ही अपने परिवार से छुपकर कोई काम करूंगी। मालिक के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी और ना ही अपने परिवार से छुपकर कोई काम करूंगी और बिना किसी विरोध के निभाऊंगी शैतानी रस्में। और बिना किसी विरोध के निभाऊंगी शैतानी रस्में। निकी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी गलती है ही नहीं। I feel terrible. मेरे वजह से इतने इनोसेंस की डेथ हुई यार। अरे स्वेर मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? देखो, ये जो कुछ भी हुआ सब मालिक का किया धरा है। उन्होंने मारा है गांव वालों को। हाँ पीयूष, लेकिन मुझे सोचना चाहिए था ना कि मालिक ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अरे तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आता भला? वाकई तुम्हारा प्लान सही था। अरे हम लोग पूरनगढ़ की सीमा के बहुत करीब थे और एक बार हमने बॉर्डर पार कर लिया होता ना तो यकीन मानो मालिक हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता था। उल्टा सोचने की बात तो ये है कि कबालिका की गैर मौजूदगी में हमारे भागने के बारे में मालिक को पता कैसे चला, और वो भी इतना जल्दी। मालिक के पास जाना बहुत ज्यादा रिस्की आइडिया था। इट वॉज अ जीनियस मूव एंड इट वर्कड आउट। बल्कि पूरा राज परिवार और गांव वाले पूरनगढ़ वापस आ गए और मैंने मालिक का विश्वास भी जीत लिया। वाह सदाम नी वाह। मैं तुमसे खुश हुआ लड़की। खुद को खतरे में डालकर भी तुम मुझे खबर देने आई। आज से तुम मेरी आंख और कान बंद कर रहोगी। निकी की हर हरकत पर नजर रखोगी तुम। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू मालिक, मैं आपके गुलाम बन के रहूंगी। मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। अब मुझे बस राज परिवार की छोटी बड़ी खबर मालिक तक पहुंचानी होगी ताकि मैं उनका विश्वास जीत सकूं और फिर वो मुझे बना दे पूरनगढ़ की रानी और मेरे सर पे होगा पूरनगढ़ का ताज। जो भी हो पीयूष, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। मेरे वजह से तुम्हारी और प्रतीक भैया की भी लड़ाई हो गई। गॉड, व्हाट एम आई इवन डूइंग? अच्छा, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? प्लीज जाकर अपॉलोजाइज कर दो। लेकिन निकी, उन्होंने कैसे बोला? पीयूष, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? लेकिन निकी, प्रतीक भैया ने जो एक बात कही वो मैंने भी सुनी है।
कि डाइन जहां जहां नाचती है वहां हाहाकार तबाही मचती है। तो मुझे डर है कि वो हमारे घर आ गई तो न जाने क्या होगा। निकी प्लीज, किस्मत बार बार हमारा साथ नहीं देगी। जिस तरह तुम कपालिका से भिड़ी थी, वादा करो कि तुम डाइन के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रॉमिस मी। निकी, कसम खाओ मेरी कि तुम डाइन के साथ नहीं भिड़ोगी। Swear on my love, Piyush. छोटी भाभी, सुगना काकी ने कहा है कि वो विधि की तैयारी करिए। आप भी तैयार हो जाइए।